तो बोले चिंता मत कर, एक वचन खुलने वाला हालेलुया, एक वचन आने वाला, और वचन आपने दिया है और आज हम उसी वचन में प्रचार करेंगे। ठीक है, तो क्या निकाले थे आपने मालूम है? भजन संहिता 128। हालेलुया। तो आज हम उसमें विचार करेंगे। हम कोई नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। हाँ, नोट्स उस समय लेके आते हैं जब बच्चों लोग को पढ़ाते हैं कॉलेज में, तब हम नोट्स लेके जाते हैं, क्यों? उससे मिसिंग ना हो जाए। पर यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो यहाँ नोट्स नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा? क्या करेगा? सामर्थ आएगी। हालेलुया, प्रकाशन आएगा, और सामर्थ और प्रकाशन जो अभिषेक जो है जीवन को बदल देता है। हालेलुया। तो लिखा है 128 और उसके पहले पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 128 अध्याय उसका पहला पद। हाँ, क्या ही धन्य है हर एक जो, क्या ही धन्य है हर एक जो, हर एक जो, बोलो हर एक जो। जो मतलब किससे बात हो रही है? सबसे, हर एक व्यक्ति से बात हो रही है। क्या ही धन्य, धन्य मतलब, धन्य मतलब, धन्य मतलब आशीषित। क्या ही धन्य है। आपको आशीष होना चाहते हैं या श्राप कमाना चाहते हैं? ठीक है, क्या कमाना चाहते हैं? आशीष। तो पता होना चाहिए कि आशीष आएगी कैसे। हर एक आदमी आता है, मुझे क्या दो? आशीष दो, मुझे क्या दो? दान दो, मुझे क्या दो? वरदान दो। हर चीज आपको मिलेगा ना, हर चीज आपको मिलेगा, पर इसके पीछे एक रहस्य है। और वो क्या है रहस्य? जस्ट उसके आगे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जो यहोवा का भय मानता है। बोलो, जो किसका भय मानता है? यहोवा का भय। किसका भय? यहोवा का। किसका भय? यहोवा का। यहोवा का भय। तो क्या डरावना दिखते हैं क्या वो? बोले डरावना दिखते हैं क्या? तो भय खाएंगे आप उससे? नहीं। हालेलुया। उसके वचनों में जो लिखा हुआ है उसके आज्ञा का पालन करना है हमको उसका आदेश को मानना है। ठीक है, परमेश्वर हमारा डरावना नहीं है, पर हमें उसका आदर करना है, हमको उसका सम्मान करना है। ठीक है, परमेश्वर के वचनों को यदि हम नहीं सुनेंगे या हम उससे प्रार्थना नहीं करेंगे या संगति में नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा है मांग तो मैं तुझे, मांग मैं तुझे। पर कई बार हम मांगते हैं पर हमारे अंदर में क्या आता है? संदेह आता है, शक आता है, अरे मेरी सुना कि नहीं सुना। ठीक है, आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसका भय मानते हैं। हालेलुया। अच्छा, मान लो हम घर में रहते हैं और मान लो पापा जी आते हैं, है ना, मम्मी पापा जैसा आते हैं, जो काम उन्होंने हमको करने के लिए दिया और हमने वो काम नहीं किया, तो हमको क्या लगता है? जैसे देखते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, अरे पापा जी आ रहे, वो काम हमको करना था, है ना। पर वो भय में मोहब्बत छुपी रहती है। ठीक है, प्रेम छुपा हुआ रहता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं तो हम आशीष के हकदार होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? और उसके मार्गों पर चलता है। और उसके मार्गों पर चलता है। किसके मार्ग पर? परमेश्वर के। प्रभु ने कहा है मार्ग भी, सत्य भी और जीवन भी मैं हूं। तो उसका मार्ग कैसा है? बाइबल में दो मार्ग बताया गया है। एक मार्ग है चौड़ा और एक मार्ग है सकरा। ठीक है,
सकरे मार्ग में इंसान को संभल संभल के चलना पड़ता है, और चौड़े मार्ग में है? अब सकरे मार्ग से जाते हैं गाड़ी लेके, इधर भी गड्ढा है, इधर भी संभल के चलते हैं, पर जैसे हाईवे में जाते हैं तो खुश, अब अपन को कोई रोकने वाला, वाह हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है सकरा है वो मार्ग जो कहां लेके जाता है अजी? अनंत जीवन में, और चौड़ा है वो मार्ग कहां लेके जाता है? तो प्रभु का जो मार्ग है कैसा है? सकरा है। हालेलुया। संभल संभल के चलना पड़ता है। जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया था तो क्या उद्देश्य से बनाया था जी? कि वे मेरी क्या करे? आराधना करे, महिमा करे, मुझसे मिलके रहें, ठीक है। और यदि जब हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 26 पद, फटाफट आप नोट्स भी कर सकते हो, और जैसे जैसे इधर से आते रहेगा हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 26 पद। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। फिर परमेश्वर ने कहा हम, बोलिए हम। आपके बाइबल में लिखा, मैं लिखा है कि हम लिखा? चेक करिए, हम लिखा है ना। तो हम जो शब्द आता है एक वचन है या बहुवचन है? हा? बहुवचन मतलब एक से अधिक, ठीक है। तो वहां पर हम बोल रहा है, तो हम में कौन कौन आ गया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो यहां पर हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा सहायक, ये तीनों की रजामंदी से हमारा क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई है। हालेलुया। तो कैसे बनाए उन्होंने? अपनी स्वरूप। कैसा? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, अपने। वाह, ठीक है। दूसरा, अपनी समानता। समानता में। तो प्रभु ने जब अपना स्वरूप बनाया है, अपनी समानता बनाया है, तो प्रभु ने गड़बड़ बनाया कि अच्छा बनाया? बोलिए कैसे बनाया? फिर गड़बड़ किधर होगी? हालेलुया। कोई है जिसने गड़बड़ कर दिया है, कोई है जो गड़बड़ कर दिया है, पर उसको समझने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। दूसरी दुनिया में मतलब एक सिंपल भाषा है, जब परमेश्वर ने अपनी, ए बेटा, हेलो, ए बच्चा बैठ जाओ, अच्छे से गिर जाओगे, संभालो, और नहीं संभलता है तो हम अपने आश्रम लेके चले जाएंगे, ठीक है। ओके, बोलो यीशु मसीह की। ध्यान पूर्वक सुनिए। तो हमको, हम परमेश्वर की किस लिए बनाए गए हैं? आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, ठीक है। बड़ा अच्छा भी आराधना वर्शिप वगैरह चल रहा था, ठीक है। अगर उसको समझना है तो आपको स्वर्गदूतों को समझना पड़ेगा। किसको? तो 3 प्रधान स्वर्गदूत थे। एक था, बोलिए, जोर से बोलिए, लूसीफर। ये क्या क्या काम था उसका? बोलिए, क्या करता था? क्या करता था? दूसरा, मिकाएल। मिकाएल का काम क्या था? युद्ध करना। तीसरा, जिब्राइल। जिब्राइल का काम क्या था? संदेशवाहक, ठीक है। और भी दूत हैं, जब कभी समय आएगा और भी बहुत सारे दूत के बारे में हम बखान करेंगे, पर अभी जहां पर हमको जाना वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं लूसीफर के पास। तो लिखा है लूसीफर के बारे में, बाइबल में लिखा है
ये परमेश्वर जब उसको बनाया ना तो बहुत खूबसूरत बनाया। कैसा बनाया? उसको ऐसा बनाया था जब वो चलता था तो उसके पंखों से क्या निकलते थे? म्यूजिक। ये जितने भी म्यूजिक है सब फेल हो जाएंगे, जितना भी ड्रम है सब फेल हो जाएंगे। ठीक है, इतना सुंदर बनाया। फिर मणि अलग अलग प्रकार के आभूषणों से सजा हुआ था, बड़ा खूबसूरत बनाया था। ठीक है, और अपनी खूबसूरती में उसको घमंड भी आ गया, अरे मेरे से अच्छा तो कोई नहीं है। तो उसका स्वभाव कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है अपन आज भी दुनिया में। कई लोग बोलते हैं ना, मेरे से खूबसूरत, मेरे से अच्छा, मेरे से टैलेंटेड, ये सब उसी का भाग है जो हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जब उसने बोला कि मैं अपना सिंहासन कहां बनाऊंगा? स्वर्ग पे, प्रभु के स्थान में मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। तो प्रभु ने क्या किया? उसको वहां से गिरा दिया। जबकि परमेश्वर की आराधना करता था, भक्ति करता था, सब कुछ करता था। जब उसके अंदर में घमंड आया और जब उसको वहां से गिरा दिया गया, हालेलुया, तब से उसका नाम बदल गया। तब से इब्लिस, शैतान, बहकाने वाला, अलग अलग प्रकार से उसको क्या मिल गया? नाम मिल गया। हालेलुया। उसका भी प्रूफ बताएंगे आपको कि जब उसको वहां से गिराया गया तो वो अकेले नहीं गिराया गया, बहुत सारे स्वर्गदूत को अपनी टीम में रख लिया था, अपने झुंड में रख लिया था, और वो वहां पर ऊपर जा रहे थे चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हर समय वो परमेश्वर के पास जाते थे ना। अय्यूब के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर अपने पुत्रों के साथ एकत्रित था तो वहां पर कौन आया? शैतान आया। तो परमेश्वर उससे पूछता है ना, कहां से आ रहा है भाई, कहां से आ रहे हो? ये स्वर्गदूत से पूछा, वो स्वर्गदूत से पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा। आखिरी में जब उसकी पारी आई तो सब कहां से आ रहा है? तो बोलता है मैं धरती से डोलते डालते आ रहा हूं, यहाँ तक घूमते फिरते आ रहा हूं। अच्छा, तो परमेश्वर ने पूछा पृथ्वी से डोलते डालते आ रहा है, तो क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? हाँ, बोले दिया तो हूं। बोले पर तूने उसके चारों ओर क्या बांधा है? क्या बांध के रखा है? बाड़ा। और ये रहस्य सिर्फ शैतान को मालूम था, प्रभु को मालूम था कि बाड़ा बंधा हुआ। इससे पता चलता है जो शैतान था कहां जाता था? वो सिंहासन में कब्जा करने के लिए। कहां जाता? सिंहासन में कब्जा करने के लिए जाता था। जब भी देखो तो उधर जाना, जब भी देखो उधर जाना। ठीक है, एक समय ऐसा आया कि पूरी टीम के साथ जा रहा था और परमेश्वर ने उसको वहां से क्या कर दिया? पूरी टीम के साथ पटक दिया। कहां गिराया? आधे तो मध्य आकाश में लटक गए और आधे कहां गिरे? पृथ्वी में। और पृथ्वी को उन्होंने क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। उसका प्रूफ चाहिए? बोलिए, सबूत चाहिए? चाहिए सबूत? चलिए फिर बोलेंगे सर क्या बता रहे हैं, चलिए सबूत देते हैं। और उसकी सबूत लिखा है उत्पत्ति के पहले अध्याय में, पढ़िए। पहला अध्याय का पहला पद। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने, हाँ, आकाश आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यही लिखा जी। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, सब बोलो, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पर बनाया किसने था? बनाया किसने था? अब यहाँ एक शब्द आया है बेडोल। कैसा? बेडोल मतलब, बेडोल का मतलब है बिगड़ी हुई। बेडोल का मतलब, अब एक बार बताओ, परमेश्वर ने किसको बनाया? पृथ्वी को। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या परमेश्वर कोई भी चीज बनाता है तो बिगड़ी वाली बनाता है कि अच्छी वाली बनाता है? पर बिगड़ी क्यों? क्यों बिगड़ी? ऊपर से गिराए थे ना। हालेलुया। और वहां लिखा है सुनसान पड़ी थी। क्या पड़ी थी? सुनसान पड़ी थी। यहां सुनसान पड़ी थी।
इसका मतलब है पड़ी थी, मतलब पहले से पड़ी थी, सुनसान थी, इसका मतलब पहले चहल पहल था। हालेलुया। पहले क्या था? पहले क्या था? चहल पहल था। अब कैसी पड़ी है? सुनसान पड़ी है। तो भैया ये सुनसान पड़ी है, बेडोल पड़ी है, तो किसने किया? इसका प्रूफ आपको विज्ञान में मिलेगा। हालेलुया। अगर डिस्कवरी वालों से पूछो या नेशनल ज्योग्राफी वाले से पूछो तो वो बताते हैं कई सालों साल, हजारों 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 सालों साल पहले आसमान से एक सितारा गिरा था। क्या गिरा था? सितारा गिरा था। कहां गिरा था? धरती पे। और जिसके वजह से पृथ्वी क्या हो गई थी? ये बड़े बड़े गड्ढे वड्ढे देखने के लिए मिलता है। पर बाइबल में लिखा है, शैतान को एक नाम दिया है था, हे भोर के चमकने वाले, तू क्यों कर गिरा दिया? हालेलुया। आपने डिस्कवरी में यह भी देखा होगा कि इस धरती में बड़े बड़े डायनासोर वगैरह थे, बड़े बड़े जीव जंतु थे, सब मरे ना। हालेलुया। तो सब किसके द्वारा हुआ? जब ऊपर से उनको जब गिरा दिया गया ना, वो भारी टेंशन में आ गए, और इतने टेंशन में आ गए, इतने टेंशन में आ गए, इतने गुस्सा में आ गए, तो अपना गुस्सा उन्होंने धरती पे उतारना चालू कर दिया। हालेलुया। एक बात बताइए, आपको कभी गुस्सा आया है? आया है? हाँ? अरे भाइयों, आया है कि नहीं आया? अच्छा बहनें लोग, अब जब गुस्सा आता तो मजा आता है क्या? हाँ? भाई लोग को बीबी भी नहीं दिखती, टीवी भी नहीं दिखती, दोनों को फोड़ते हैं। हाँ? हालेलुया। और जब बहन को जब गुस्सा आता है ना, है? तो धरती को अपने सर में रख लेती है, फिर यार बोझ को कोई उतार नहीं सकता। जब गुस्सा आता तो कुछ दिखाए, और टेंशन गुस्से में फिर कभी कोई कुआं की तरफ भागता है, कोई पंखे की तरफ भागता है गुस्से के कारण। फिर धमकी देते हैं चूहा मार गोली खा जाएंगे, फिर धमकी देते हैं कुआं में कूद जाएंगे, और फिर बोलते मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगा। शैतान बोलता जल्दी से कर ले, मौका देता है, बोल बोल कैसे मरेगी बोल, आग से मरेगी, पानी से मरेगी, इससे बिल्कुल ऑफर आ जाते फटाफट, क्योंकि शैतान तो चोट्टा है ना, चोरी करने आया ना, शुरू से चोरी कर रहा है वो। अदन के बाग से चोरी करते करते आया, नया नियम में भी नहीं छोड़ा, वहां भी लिखा चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ, बहुत आया ऐसे जीवन पाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब ये इतने गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए, इतना टेंशन हो गया, इतना क्रूर हो गया, उन्होंने आके वो परमेश्वर की सृष्टि को उन्होंने क्या कर दिया? बोलिए, बर्बाद कर दिया। आग लग गई, जला दिया उन्होंने। भाई ऊपर से जब कोई चीज गिरेगी तो जलेगी नहीं क्या? हालेलुया। तो पृथ्वी जलने लगी, जलने लगी, जलने लगी, जलने लगी, जलने लगी, जलने लगी। और ये प्रभु ने देखा, अरे ये लोग नीचे जाके मेरी सृष्टि को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपका घर में यदि आग लग जाएगी तो आप देख के मजा लोगे कि वाह क्या मजा आ रहा है, ऐसा बोलोगे? बोलिए। आपकी गाड़ी को आग लग गई तो खुश होगे क्या? क्या करोगे? चलो बताइए। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका घर कैसा, आपकी गाड़ी कैसे बच जाए। हालेलुया। ये सृष्टि किसी के बाप की नहीं, मेरे बाप की है, ठीक है? और जो कोई इसको नुकसान कर रहा है ना, मेरा बाप उसको बचाना जानता है। तो उसने क्या किया, कहां से परमेश्वर ने इंतजाम किया, कहां से क्या नहीं किया हमें नहीं मालूम। और उन्होंने भैया आग को बुझाने के लिए काय की आवश्यकता पड़ती है? बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। मालूम नहीं प्रभु ने कहां से आदेश दिया, पूरी पृथ्वी पानी से क्या हो गई? हालेलुया। तब लिखा है ना, पृथ्वी काय में डूबी थी। पढ़िए जी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा और था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता और था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? बोलिए। मंडराता था। क्या करता था? जल के ऊपर मंडराता तो था। जल के अंदर क्या थी? जल के अंदर क्या थी? पृथ्वी थी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब इस धरती जो
जल के अंदर में थी और परमेश्वर ने सारे आग को बुझा दिया था। इसका भी प्रूफ चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। प्रूफ चाहिए? यस, हालेलुया। आज भी कोल माइंस निकलता है कि नहीं भाई? कोयला निकलता है कि नहीं? कहां से आ रहा है ये? हालेलुया। पत्थर भी कोयला बन गया। इतनी आग थी, तब तक के जल रही थी, तब तक के पानी में डाल दिया प्रभु ने। उसकी डिस्कवरी में और यदि आप देखोगे, वैज्ञानिक लोग बोलते फलाने ग्रह में पानी मिला था पर पानी सूख गया, किधर गया तो मालूम नहीं। देखते कि नहीं, सब पानी इधर ही आया था। हालेलुया। कई हजारों और करोड़ों साल तक के परमेश्वर विचार करते रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं। फिर इसके बाद में बड़े मुश्किल के बाद में समझ आया। बहुत समय के बाद उसने बोला नहीं, अब फिर से पृथ्वी में फिर से एक नई पृथ्वी का क्या करना पड़ेगा, अपन को रचना करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं ऐसे ही मंडला में प्रचार कर रहा था, तो यही वचन में प्रचार कर रहा था कि लिखा है परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। क्या करता था? गहरे जल के ऊपर गहरे जल के ऊपर मंडराता था। और सारी जनता हंसने लगी, बड़े खुश हो गए। भाई क्यों हंस रहे हो? यहाँ तो हंसने वाली बात ही नहीं है। तो उनको ये सुनाई में आया कि परमेश्वर का आत्मा मंडला आता था। कहाँ आता था? मंडला आता था। तब मैं समझ गया क्यों हंस रहे हैं। फिर मैं अच्छे से पढ़ा, तब समझ आया, हाँ मैं कहा सही बढ़ रहे हैं। वो पहले भी मंडला आता था, अभी भी मंडला आया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आपको मालूम है, एक सीट खाली हो गई थी जो लूसीफर जब आराधना और भक्ति करता था, उस सीट को भरना था। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उसकी क्या करे। और जब मनुष्य को जब बनाया जा रहा था, तो वो दुष्ट को जरूर पता चला कि ये मेरे जगह में फलाने को बनाया जा रहा है। हालेलुया। अब वो मेरे जगह में, अब बताइए भाई, आपको कुर्सी से उतार दिया जाएगा और आपके जगह में दूसरे को बैठा लेंगे तो कैसा लगेगा? सामने वाले को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो एक कुर्सी खाली थी, वो कुर्सी को खाली थी तो कुर्सी को भरना था। जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी वो कुर्सी को भरने के लिए। हालेलुया। तब शैतान ने बोला तू मेरी कुर्सी में आएगा? बोले हैं? तब से वो क्या किया मालूम है? परमेश्वर ने बोला मनुष्य का जो ये जो शरीर है ना, वो परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। मैं उसमें क्या करता हूँ? वास करता हूं। तो शैतान ने बोला अच्छा तू यहाँ वास करता है, इसका मतलब तू ऊपर वास नहीं करता, तू मनुष्य के अंदर में वास करता है। मैं देखता हूं। बोले तू उस पे वास कैसा करेगा? मैं वास करूंगा। क्या कहूंगा? तो अपना मैं उसके शरीर में रहूंगा। इस चक्कर में कई सारे हथकंडे अपनाता है वो दुष्ट की शक्ति। हालेलुया। और तब वो ऊपर नहीं जाता। अब वो ऊपर नहीं जाता पर हमारे पास में आता है, वो तुम्हारे अंदर में राज्य करने के लिए। हालेलुया। पर आप बचोगे कब? जब तुम परमेश्वर का भय मानोगे तब। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला ये फल को नहीं खाना, फल को नहीं खाना, तो वो आज्ञा आदेश दिया था परमेश्वर ने, पर उन्होंने क्या किया? फल को खा लिया। और जैसे उन्होंने फल को खाया तो प्रभु ने बोला जिस दिन तू फल को खाएगा, सुनिए, जिस दिन तू फल को खाएगा उस दिन तू क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या मरे क्या? वो लिखा ना जिस दिन तू फल को खाएगा उस दिन तू क्या हो जाएगा? मरा क्या? हाँ मर गया। परमेश्वर से जो अलग हो जाता है उसको ही मृत्यु बोलते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के आदेश से अलग हो जाता है, उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, तो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। अपन लोग एक गीत गाते हैं ना, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी। मेरी सूरत बिगड़ी थी, क्या थी?
और मेरा ये दिल था खाली, और तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, जब इस पृथ्वी को परमेश्वर ने खूबसूरत और सुंदर बनाया, परमेश्वर ने मुझको भी खूबसूरत और सुंदर बनाया। हालेलुया। पर जिस प्रकार से शैतान ने आकर इस पृथ्वी को नाश किया, उसकी खूबसूरती को बिगाड़ी, वैसे ही शैतान भी हमारे जीवन में आके हमारी खूबसूरती को बिगाड़ दी। हालेलुया। पर एक समय ऐसा आया, ये पृथ्वी का फिर से निर्माण हुआ, पानी से बाहर आया, तब एक नई पृथ्वी बन गई। हालेलुया। जब आप भी जब प्रभु के पास आते हो, पानी से होके गुजरते हैं कि नहीं गुजरते? गुजरते हैं कि नहीं गुजरते? उसको क्या बोलते हैं? बोलिए। आप भी उसी पानी का सहारा लेते हो, और जैसे ही आप पानी से बाहर आते हो तो आप भी नए हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तब उसमें भी एक नई हरियाली आती है, फिर से एक नया युग चालू होता है। हालेलुया। तब प्रभु बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न। हालेलुया। पर बात आती यहां, क्या ही धन्य है वह हर एक मनुष्य जो यहोवा का क्या मानता है? क्या मानता है? भय मानता है। और जो भय नहीं मानता वो क्या होता है? हालेलुया। उसकी दुनिया अलग रहती है। आगे क्या लिखा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा। और तू धन्य होगा। और तेरा भला ही होगा। और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। एक बहन थी यहाँ, एक गवाही दे रही थी, मैं उसका गवाही को ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और बहन बता रही थी, सब हो जाए मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। बहुत सारे केस हैं ऐसे, सब छोड़ दे पर मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। मैं एक बार बताऊं, लिखा है, प्रभु ने भी कहा है, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 18 पद से यदि हम देखते हैं तो वहां पर लिखा, जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैं तुम्हें दी है उसको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक के तुम्हारे। तुम मुझे छोड़ सकते हो पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो बहन जो उस गवाही को बता रही थी तो मैं सोच रहा था, इतने दिन से घर से बाहर निकली है, उसका क्या हुआ होगा। जब आखिरी में उन्होंने बोला कि मेरे पति ने मुझे फोन करके बुला लिया, मैं कहा वाह, ये तो चमत्कार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। शैतान किसी को भी इस्तेमाल करेगा आपके विरोध में बहकाने के लिए। हालेलुया। जब मेरी मम्मी का उद्धार हुआ, जब उन्हें छुटकारा को पाया, तो मैंने विरोध किया। रोज सुबह उठ के, मेरी मम्मी को चर्म रोग हो गया था 12 साल से, पंडा पुजारी ओझा सब कुछ करवा, मेरे पापा सर्विस में थे, पैसों की कमी नहीं थी, हर हॉस्पिटल में ले, चारों तरफ ले गए, पर तंत्र मंत्र जादू टोने से सब हो गया था। 12 साल मजाक बात नहीं है। मसाला नहीं पी सकती थी, घर पोत नहीं सकती थी, बर्तन मांज नहीं सकती थी, बड़ा मुश्किल का जीवन था उनका। जब यीशु का संदेश जब उनके कान में पहुंचा, तब वो हमारी माता जी जब सभा में गई और जब ने यीशु मसीह का नाम जब उन्होंने लिया, यीशु मसीह को प्रार्थना को स्वीकार किया, और जैसे उन्होंने यीशु को अपने अंदर में लाया, उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। हालेलुया। उनको आराम लगने लगा। 12 साल के बाद उन्होंने कपड़ा धोया, बर्तन मांजा, घर की साफ सफाई करी। जब पापा ड्यूटी से आए, देखे तो बोला कोई मेहमान आया होगा घर में। मम्मी ने बोले कोई मेहमान नहीं आया, एक मेहमान आया है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। एक मेहमान है यीशु मसीह, उसने मुझे चंगाई दे दी। पापा खुश। पापा बोले जाओ, और आत्मा में जाते सुन गई, प्रार्थना सीख गई,
सुबह 4 बजे उठ जाती थी। किसी ने बोला कि सुबह सुबह प्रभु जी आते हैं, जैसे आदम की वाटिका में आते थे आदम हवा से मिलने के लिए, ऐसे सुबह सुबह आते हैं। और आज सही बात है, लिखा है भोर के समय परमेश्वर अपना कान लगाता है अपने लोगों के पे। हालेलुया। तड़के प्रभु की आराधना करना चाहिए। रोज सुबह 4 बजे उठ के हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा। सुबह सुबह बड़ी अच्छी नींद आती है। मैंने अपने भाई को बोला, अरे यार क्या सुबह सुबह कनपटिया हो रहा है। मम्मी आराधना करती थी। मैंने पापा को बोला, पापा वो सुबह सुबह तो मत करवाओ ये दुआ हुआ, अच्छी नींद आते रहती, फिर हमको स्कूल में जाके सोना पड़ता है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा दिया मैंने। मम्मी चले गई अपने परिवार वाले के यहाँ पर गुस्सा हो गया। जब हम स्कूल से आके देखे तो खाना नहीं बना था, भूख लगी थी। फिर ढूंढने लगे मम्मी को, अरे मम्मी कहाँ हो? हाँ, और लड़ाई कराओ अपने पापा से। अरे चलो घर चलो। घर लेके आए, खाना वाना बना, खाना वाना खाया। फिर रात हुई, फिर सुबह हुआ, फिर मम्मी फिर दुआ करने लगी। मैं कहा अब तो बोलना ही मुश्किल है, खाना नहीं मिलेगा ऐसे में। करते रहो दुआ, अपन मजेदार चद्दर ओढ़ के सुनते रहते थे। जब हम प्रार्थना सुनते थे तो हमारे कान में भी बैठ गई। हालेलुया। फिर कॉटेज मीटिंग होती है घर घर की, तो हम 1-2 बार कॉटेज मीटिंग गई तो वहां नाश्ता भी मिलता था, चाय भी मिलता था। अरे यार तो अच्छी बात है। हम जाते थे, वहां दान भी होता था, थैली आती थी दान वगैरह डालकर। एक बार मम्मी सोए सोए प्रार्थना कर, हम लोग सोए थे, मम्मी प्रार्थना कर रही थी। कि उनकी प्रार्थना क्या थी मालूम है? हे प्रभु, मैं अपने दोनों बच्चे को तेरे दान की थैली में डाल देती हूँ। मैं उठ के बैठ गया और चांडरी को भी बोला, भाई तू उठ भाई, तू तो छोटा, तेरे छोटा वाला थैला आएगा, मेरे लिए हो सकता बोरा हो रहा है। हालेलुया। आज पता चला दान में थैली में डालने का मतलब क्या होता है। हालेलुया। इस प्रकार से चलते रहा। मैं भी दुआ में जाने लगा, प्रार्थना में जाने लगा, पर इतना लगाव नहीं था। मैंने एक प्रभु के दास को मारा भी था, मैंने कि मेरे घर नहीं आना कर। मैंने मारा भी था उसको, मैं नहीं आना। जिसको मारा वो तो आराम से सो रहा है, मैं घर में करवट बदल रहा हूं। मैं क्यों मार दिया बेचारे को करके? क्योंकि ये बोलने आया था कि भैया एक जगह दुआ हो रही है जवानों की, तेरे को आना है और हो सकता है प्रभु तेरे जीवन में भी काम कर दे। वो तो चैन की नींद सोया, मैं रात भर नहीं सोया। जब मैं उसके घर गया तो एक ही बात बोलता, तेरे को दुआ में आना है। तो मैं सब काम छोड़ के दुआ में गया। सारे जवान दुआ कर रहे थे, पर मेरे अंदर यही चुभ रहा था, मैंने प्रभु के दास को क्या बोल दिया, मैंने क्यों मारा, क्यों मारा, दिल मेरा काट रहा था। और जब मैं गया तो प्रभु इतना प्यार करता, पवित्र आत्मा ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया। हालेलुया। तब मुझे दर्शन हुआ, एक नाली है, एक उधर से आंधी आई, मैं इधर एक नाली में गिर रहा हूं, एक इधर से एक आंधी आई, मैं इधर गिर रहा हूं। तब मैंने प्रभु के दास को बताया कि अंकल मुझे ये दिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। तो प्रभु बोलता, 2 जीवन है बेटा, एक नाली वाला जीवन है और एक साफ सुथरा वाला जीवन है। तेरे को कौन सा जीवन चाहिए? चुनाव तेरे हाथ में है। मैंने बोला, अंकल गंदी जिंदगी को कौन जीना चाहता, मुझे अच्छी जिंदगी जीना है। हालेलुया। और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। और जिस दास को मैंने मारा, उस समय वो दास नहीं था, पर अभी वो प्रभु का दास है, पर लोगों को एकत्रित करता था। आज मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड वही है। हालेलुया। जब मेरा घर नहीं था तो मैं उसके घर के लिए दुआ करता था। जब मुझे गाड़ी मिली तो मतलब मुझे गाड़ी दिया, प्रभु उसको भी गाड़ी देना। आज वो बिजनेसमैन भी है, प्रभु का दास भी है। और जब मैं कभी बताता हूं तो सामने बैठे रहता और सुनते रहता है, मेरे को ही मारा था। हालेलुया। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रभु ने पवित्र आत्मा से मुझे भरा, तब मुझे समझ आया, अब मुझे बीड़ी नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, गाली नहीं बकना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो क्या करना है?
परमेश्वर के वचन को मानना है, तो हमको भय लगता था कि हमसे कोई गलती। हालेलुया। प्रभु ने दिल को देखा, समय बीतते गया, मैं और मम्मी एक हो गए। पापा एक नंबर के ड्रिंकर थे और पापा इतने ड्रिंक थे कि मम्मी से झगड़ा करते थे। मैं अपना कमा रहा हूं, मैं अपना पी रहा हूं, मैं तुमको खाने के लिए मना कर रहा हूं, तुमको पीने के लिए मना कर रहा हूं। क्या घर में राशन नहीं है क्या? मेरे पीने के बारे में तुम कुछ नहीं बोलना। ऐसा करके मम्मी को झगड़ा करते थे। अब घर में पीने नहीं मिलता था तो दोस्त यारी के यहाँ जाके पीते थे। और एक बार ज्यादा हो गई दारू मेरे पापा को, तो घर नहीं आए रात को। जब घर नहीं आए तो मैं और मम्मी रात भर ढूंढ रहे हैं, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए करके। मैं थक गया, आके सो गया। मैं कहा होंगे कहीं भी घर में आ जाएंगे। आई जिसका पति है वो गायब, उसको तो चिंता होगी ना। और रात भर नहीं सोई मम्मी। सुबह भारी टेंशन में गेट के सामने खड़ी थी। ओ दूर से ऐसे डोलते डालते मेरे पापा आ रहे हैं। मम्मी बहुत गुस्से में थी, आने दे, बोले रात भर कहाँ गाया। जैसी आए तो मेरी मम्मी को गुल्लो बोलते थे। उसका मम्मी का नाम था गुलाबी लाल, 2 कलर है। हालेलुया। एक गुलाबी भी और लाल भी, और इनका एक कलर में हूं, तो प्यार से गुल्लो बोलते थे। अरे गुल्लो, और मेरा कपड़ा दे। तो मम्मी दुआ करती थी ना पहले, हे प्रभु मेरा आदमी बहुत दारू पीता है, एक काम करो, दारू पी रहा वो तो ठीक है, पर इसकी दारू यहां तक के जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। बहने लोग परेशान, मैं जानता हूं जिनके पति शराब पीते होंगे साथ क्या गुजरती होगी। तो मेरी मम्मी दुआ करती, हे प्रभु मेरा पति जब दारू पीता ना, इसकी दारू यहां से यहां तक के जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो वो ऐसे ही छुआ मेरे पापा के साथ में। दारू यहां फंस गई थी, इधर जाती नहीं थी। अरे उल्टी हो जाती, तो छिल गया था ये। अरे गुल्लो मेरा कपड़ा लेके आओ। कपड़ा बांधे, और कहां जा रहे हो? कुछ नहीं बोले पापा, सीधे निकल गए घर से बाहर। मम्मी देख ही रही है। मम्मी इसलिए देख रही कि डांटूंगी करके, पर मम्मी को डांटने का मौका। आपको मालूम हमारे पापा गए तो कहां गए? वो सीधे आमोस अंकल के पास गए और बोले ब्रदर। अंकल बोले हाँ नाना बोलिए। मैं आया हूं। हाँ बोलो नाना क्या है? आज से मैं एक नया जीवन जीना चाहता हूं। हालेलुया। शराब छोड़ना चाहता हूं, गलत चीज छोड़ना चाहता हूं। बोले क्यों नाना? मालूम नहीं। बोले हमारे यहाँ के गुल्लो दुआ करती, दारू इधर आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। और तब से मैं रात से परेशान हूं। बोले तब मैं समझ गया कि मुझे नया जीवन चाहिए मुझे। तो क्या है ना, बोले हमको बपतिस्मा दो। तब मेरे पापा को आमोस अंकल ले गए। चर्च के पीछे एक नाला है। सिर्फ जब उनको बपतिस्मा ले रहे थे, घर का कोई परिवार नहीं था, कोई सदस्य नहीं था। पापा ने अकेले बपतिस्मा लिए प्रभु के दास के द्वारा। अब घर आ रहे हैं। आप बताओ, घर आएंगे तो खुशी खुशी आएंगे कि टेंशन टेंशन आएंगे? अब खुशी खुशी आ रहे हैं। तो मम्मी बोली हंसते हंसते क्यों आ रहे? फिर भी खड़ी थी मम्मी। और जैसे मम्मी के पास गए और बोले गुल्लो, हाँ बोलो क्या बात है? मैं बपतिस्मा लेके आया हूं। बोले मम्मी का सारा गुस्सा क्या हो गया? हालेलुया। अब गाली बकेंगे? बोलिए, अब दोस्त लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। पहले 1 थे, अब 2 हो गए। अब कितने हो गए? 3 हो गए। और लिखा है जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। और मेरे छोटे से परिवार को, बहुत बड़ा इतिहास है। हम इतिहास हमारी मम्मी ने बनाई है। कभी समय आएगा, हमने पहले भी बता चुके हैं। अब मैं मेन पॉइंट में आना चाह रहा हूं। हालेलुया। पापा का जीवन बदल गया। ये तो मेरे घर की गवाही थी। जब वो बहन की, जब मैं गवाही को जब मैं सुन रहा था, जब पति ने जब उससे बुलाया, तो याद रखना उस पति का बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लोग हमको पढ़ते हैं। हालेलुया। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना और हमारा फिरना पढ़ते हैं। हालेलुया।
पहले शराब पीता था, दोस्त लोग जानते थे शराब पीता है, गुंडागर्दी करते थे, दोस्त लोग जानते गुंडागर्दी वगैरह करते। आज भी लोग समझते हैं, पर आज उनके सामने में हमारा उठना बैठना चलना फिरना, लोगों को लगता नहीं भाई एक दूसरा आदमी है। हालेलुया। हमारे कॉलोनी है, एक आदमी है बहुत शराब पीता है, बहुत पेमेंट उससे मिलता था। जो बल्टी जो नीचे जाती है ना खदान के अंदर 500 अपना गहराई में जाती है, 1500 फीट नीचे, उसका वो ड्राइवर थे, वो नीचे लिफ्ट जाता था उसके, उनका बहुत पेमेंट है। वो व्यक्ति जब पेमेंट लाता था तो उसके घर से लेके गेट तक के लोग उससे वसूल करते थे, ए भाई मेरा पेमेंट ला, ये ला, वो ला। तो घर आते तक के कुछ पैसा नहीं रहता था, घर में कुछ नहीं, पुराने जमाने का पंखा घूमते रहता था, किचन ठीक से नहीं, राशन कुछ नहीं। जस्ट उनके घर के बाजू में एक बहन रहती थी और उनका हाथ देखते रहते थे, हर समय लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। तो हर समय उनका तू में बात होती थी। तो उन्होंने बोला, ए बहन इधर आना। हाँ तो बोलो दीदी क्या बात है? देख तुम्हारे यहाँ बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहता है, छोटी छोटी बात के लिए, मैं तुझे एक सलाह दूं? बोले हाँ दीदी बोलो। तेरा पति शराब छोड़ देगा। बोले कैसा छोड़ देगा दीदी? हाँ छोड़ देगा। तेरा मिस्टर 8 बजे कहाँ जाता है? ड्यूटी में, और आता कितने समय है? 4 बजे। तो कितना समय मिल रहा है? उस समय में ना तू मेरे साथ चलना। बोले दीदी कहाँ? बोले अपन दुआ करनी है, भवन में चलना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ दीदी बोले। वो क्या करती थी वो बहन, जल्दी से खाना वाना टिफिन विफिन बनाती थी और उस बहन के साथ प्रेयर के लिए चले जाती थी। कहाँ? हमारे आश्रम। और वो चले जाता था ड्यूटी। जब वो धूप प्रार्थना से आशीष लेके आती थी तो अब उसका पति कितना गाली बकता, उल्ट पटा, कुछ उसको असर नहीं पड़ता था, अपने प्रभु में मगन रहती थी। बस गुनगुनाती थी, मुंह से बोलूंगी तो पकड़ लेगा वो, क्या इशू बोल रही है करके, तो मन मन में बोलती थी। और जब वो आंख बंद करके पड़े, जब सोए रहे तो आंख बंद करके पड़े रहती थी, तो बोलता था नींद नहीं आ रही क्या? नहीं अच्छा नहीं लगता है। उसको थोड़ी कौन उसके लिए क्या कर रही हो? दुआ कर रही है। समय बीतते गया, वो बहन जाते एक बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, जाते जाते एक समय आया सब। अब शैतान को लगा यार कैसा करें, एक आत्मा मेरे पास से गायब हो रही है। तो उन्हें मोहल्ले के लोगों को इस्तेमाल किया शैतान ने, और 1-2 व्यक्ति को गया और बोले भैया अरे तुम्हारे घर में गड़बड़ चल रहा है। बोले क्या गड़बड़ चल रहा है? अरे जब तुम ड्यूटी जाते हो ना तो तुम्हारी पत्नी और कहीं जाती है। क्या बात कर रहा है? कैसा बकवास की बात कर रहा है वो? अरे हाँ भैया तुम नहीं तो आजमा के देख लो। बोले पक्का? हाँ तुम इधर गए 10-11 बजे तुम्हारी वाइफ गायब हो जाती है। बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता। बोले हाँ। बोले तब एक आदमी को ऐसी बात चलेगा तो बताओ, एक तरवे आदमी को ऐसी बात चलेगा तो क्या करेगा? एक बोतल और नहीं टिकाएगा? बोलो। उसने गया और पता किया कि सही में देखा, ड्यूटी जाने के बहाने गया और ड्यूटी नहीं गया, कहीं छुपके था, और सही में देखा उसकी पत्नी मस्त तैयार होके एक बहन के साथ। उसका दिमाग खराब हुआ, उसने और टिकाया बॉटल, और को छुपके जाते देखा कहाँ जा रही है, और वो गई सीधे कहाँ? प्रार्थना भवन। और जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसी बैठी थी, ऐसी पब्लिक था तो वो वहां बीच में बैठी थी। इधर दरवाजा था तो उसने लाया बहुत बड़ा डंडा और अपने पीठ के पीछे रखे रहा। बोले आश्रम के अंदर घुसूंगा बोले डंडा लेके तो लोग गड़बड़ बोलेंगे, तो डंडे को उसने क्या कर दिया, हमारे बाउंड्री वाल के साइड में खड़ा करके रख दिया ऐसा। और वो ऐसा खड़ा था, जाऊंगी नहीं जाऊं। तो किसी ने आके बोला ए भैया तुम यहाँ क्यों खड़े हो, आगे जाओ। जैसे उसको बोला तो बेचारा अंदर गया। एक जने बोला ओ भैया यहाँ क्यों खड़े, उधर जाओ। ओ इधर आ गया, दारू तो पिया, अंदर कैसे जाऊं? अंदर में प्रभु का वचन चल रहा है, प्रभु का दास संदेश दे रहे हैं। तो हमारा बड़ी बड़ी खिड़की लगी, तो खिड़की से सब देख रहा है, कहाँ बैठी है, किधर बैठी है, ऐसा। तो
तो उसने इतनी भीड़ में नहीं देखा, पर उसकी पत्नी ने देख ली। अरे बाप रे, आज तो मेरी खैर। उसने पूरा घूंघट डाल ली, चुपचाप बैठी है। हे दीदी, कैसा करूंगे, वो यहाँ भी पहुंच गया। चुपचाप है, संदेश चला, सुन सुन। वो दरवाजे के पास ऐसा आके देख रहा, एक व्यक्ति आया। अरे भैया क्या तार झाप कर रहे हो तुम, अंदर जाओ ना। बोले उसको ऐसा ठग रहा, जाकर अंदर चल गया। और जैसे ही अंदर गया ना तो बैठ गया, प्रभु के आमने दास के आमने सामने देख रहा है। प्रभु के दास को देखा चुप बैठा है। अब इसके पास पीछे पलट के भी नहीं देख सकता। भाई पीछे पलट के देखे, क्या पीछे पलट के देख रहा है, बड़ी मुश्किल है। पसीना पसीना हो गया। इतने प्रभु के दास के पास एक कॉल आया, तो बोले कॉल अटेंड करने के लिए चले गए। हाँ एक काम करो, तुम एक कोरस गाओ, मैं कॉल अटेंड करके आता हूं। जैसे कॉल अटेंड करने के लिए गए तो लोगों ने गाना चालू कर दिया। जब गाना चालू कर दिया तो बेचारा बैठा है, धीरे से आंख घुमाने की कोशिश कर रहा था, देख नहीं सक रहा है, इधर भी नहीं देख सक रहा है। अब सामने में पड़ा था ढोलक, और आपको मालूम है जो दारू पीने वाला था वो बहुत अच्छा ढोलक मास्टर था। क्या था? एक बात बताइए, गाना चल रहा है और ढोलक मास्टर बैठा है और सामने में ढोलक पड़ा, वो रुक सकता है क्या? उसने देखा, आओ देखा ना दांव देखा, और गाना चल रहा था। उसने उठाया ढोलक और चालू कर दिया, जो बजाया बजाना चालू कर दिया। और जब बजाया उसकी दारू उतर गई। और जैसे ही बजाना चालू किया उसने, और एक गीत हुआ वो खत्म हो गया, फिर दूसरा गीत हुआ, फिर तीसरा गीत हो गया, पूरा दारू उतर गई। अब बजा तो लिया, भक्त तो सकता नहीं। प्रभु के दास आए और संदेश देना चालू किए। और जैसे ही संदेश दे रहे थे तो उसको ऐसा लग रहा था मेरे बारे में बोल रहे हैं। मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं भाई, मैं तो कभी मिला नहीं। आपको मालूम है संदेश हुआ, संदेश होने के बाद में जब जनता जब बाहर निकल के गई तो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा, कहाँ गई वो। तो उसकी पत्नी ने पूरा घूंघट डाल ली थी, वो उसको ढूंढ रहा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है कहाँ। बाद में समझ गया ये है। बोले उसके पास आया और उसका नाम लेके बोलता है, ए तू इतने अच्छी जगह में आती, पहले क्यों नहीं बताई? हालेलुया। तू इतने अच्छे जगह में आती है, तूने पहले क्यों नहीं बताई? उसने घूंघट उठाई और देखिए मुस्कुराई और बोले, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये तो खुदा की मर्जी है जो तुमको यहां पर लेके आए। जो पति उसे मारने के लिए गया था उसको प्रेम से अपना घर लेके गया। हालेलुया। और बोले सुन, आज जल्दी खाना बनाना, अपन फिर जाएंगे। ये है मेरे प्रभु का प्यार। हालेलुया। पर उसको समझ आ गया कि दारू नहीं पीना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के यहां पर बैठता है। तो वो तम्बाकू गुटखा खाता था। तो उसने बोला मैं चुपके से खा लेता हूं, कोई नहीं देख रहा है मेरे को। तो आपने जैसे हमारे यहाँ जाओगे तो 2 इमली के पेड़ देखोगे आप, है ना। अभी तो इधर से रास्ता हो गया, पहले इधर से था। तो इमली के पेड़ के पास वहां खड़ा हो गया साइकिल लेके और तम्बाकू खा रहा था। और जैसे खाने की कोशिश की, देख प्रभु के दास उसके पीछे से आके बोला, ए भैया कहाँ जा रहे हो आप? तो बोलता मैं आश्रम जा रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हो ऐसा? बोले तम्बाकू खा रहा हूँ। आपको मालूम है जो तम्बाकू जो है ना, जैसे ही खाओगे और जैसे ही अंदर जाएगा तो पवित्र आत्मा यहाँ बैठा है। बोले कौन बैठा है? कौन बैठा है? ये पवित्र आत्मा यहाँ बैठा है। और जैसे ही तुम उसको खाओगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, तुमको छोड़ के चले जाएगा। तो बोले ऐसी बात है क्या भैया? बोले हाँ ऐसी बात है। तो उसको याद आया, मैं इसको खाऊंगा, ये नशा वाला यहाँ से चले जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने प्रभु को अपनाया है। तो उसने क्या किया, वहीं पर उन्होंने तम्बाकू को छोड़ा और बोले मैं आज से तम्बाकू को भी तिरस्कार कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो शरीर है ना, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। क्या लिखा है?
पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका तीसरा अध्याय, उसका 16 पद क्या कहता है? जी 3:16। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 पद। हाँ, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कौन मंदिर? परमेश्वर का कौन मंदिर है? हम हैं। कौन है? हम हैं। कौन है? हम हैं। धरती पर बड़े बड़े मंदिर हो जाए उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस मंदिर की है। हालेलुया। प्रभु यहाँ वास करता है, इस शरीर में वास करता है। जब इस मंदिर में रहता है तो उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये शरीर आपका है? किसका है? किसका है? बाइबल में तो लिखा है ये शरीर मेरा है। ठीक है, तो आपके अंदर में एक आत्मा है, आत्मा है कि नहीं? तो वो किसकी है? परमेश्वर की है। हमने पहला उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पहले पढ़ दिया। 26 पद में क्या लिखा है? आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। ठीक है, तो परमेश्वर क्या है? आत्मा। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को जब मट्टी में बनाया, मट्टी से बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अब बताओ, शरीर भी परमेश्वर का, आत्मा भी परमेश्वर का। अब गड़बड़ी किधर है? आदमी गड़बड़ी किधर करता है? मन से। कहां से करता है? कहां से करता है? टेंशन कहां? लड़ाई कहां? झगड़ा कहां? दारू कहां? बीड़ी कहां? व्यभिचार, जोर से बोलो ना। गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोनहा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दहा, मधवालापन, लीला कीड़ा, ये सब कहां है? हालेलुया। जब हम प्रार्थना, आप बहुत प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं पर प्रार्थना कर नहीं सकते क्योंकि मन में बहुत सारा विचार आता है। आता कि नहीं आता? अच्छा बैठे रहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। आज तो मैं देखना 1 घंटा तक के बैठ के दुआ करूंगी, हालेलुया 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 हालेलुया। और फिर एक आंख बंद करके एक आंख खोल के देखते घड़ी को, अभी कितना टाइम हुआ, फिर कितना टाइम हुआ, फिर कितना टाइम हुआ। अब एक बात आई, आप थोड़ी देर हालेलुया बोलोगे, फिर घड़ी को देखोगे, फिर हालेलुया बोलोगे, फिर घड़ी को देखोगे और बोलोगे हमने 1 घंटा प्रार्थना किया। तो क्या ऐसी वाली प्रार्थना को प्रभु स्वीकार करेगा? बोलिए। फिर प्रार्थना करने बैठेंगे, हालेलुया हालेलुया। ये कुत्ता ने इधर भौंकना चालू किया, तो हम सोचते हैं काला वाला ने भौंका है कि सफेद वाला ने भौंका। हम विचार करते हैं, मन भटकता हालेलुया। और दुआ कर रहे हैं। अब दुआ करते करते बोले प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इधर मोटरसाइकिल निकली, कौन गया? सामू गया, रामू गया, कौन गया? हम विचार करते हैं किसकी मोटरसाइकिल होगी और हम दुआ करने बैठे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे वाली दुआ प्रभु को स्वीकार नहीं करता। दुआ वो होती है जहां आदमी घड़ी नहीं देखता है। हालेलुया। अरे प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना। किससे बातचीत करना? यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, परमेश्वर से बातचीत करना। और यदि मान लो मैं भाई सुनील से बात कर रहा हूं और हम बहुत गहन बात कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आके हम बात करेगा और जबरदस्ती बीच में भांजी मारेगा, तो हमारा इंसल्ट होगा कि नहीं होगा? बोलिए। आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं और कोई तीसरे ने अगर एंट्री कर दिया तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? और कई बार हम दुआ करते करते बोलते हालेलुया हालेलुया, अरे मैंने गैस बंद करके आई कि नहीं आई? हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अरे दाल तो नहीं जल जाएगी? हालेलुया 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 हालेलुया। अरे बच्चे लोग का स्कूल का आने का टाइम हो गया, अरे उसने पैसा नहीं दिया है, अरे उधारी बाड़ी रह गई है। ये सारी फितूर हमारे अंदर में घूमते रहती है और बोलते हैं हमने 1 घंटा 1.5 घंटा। अरे मैं बताऊं, सही दुआ वो होती है मेरे प्रियो जब आप घुटने में बैठ जाते हैं और आपको उठने का मन नहीं करता है, वही दुआ प्रभु स्वीकार करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आप उससे लड़ोगे कैसे?
पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता, कूटता और बस में लेके, तो जब पौलुस जो है जब भी प्रभु के साथ जब संगति में बैठता था तो उसका मन जो है बाहर भटकते रहता था, क्योंकि स्तिफनुस को मारा था, कलीसिया को सताया था, लोगों को परेशान किया था, तो वो उसको अंदर घूमते रहता था, बहुत सारी चीज था, इसलिए बोलता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तो जब भी दुआ में बैठता था तब वो कहता है मैं अपने आप को मारता पीटता और बस में। एक लड़के को मैंने 7 साल पाला, एक व्यक्ति को मैंने 7 साल हमने घर में रखा, उसका पैर टूट गया था और दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई थी। मेरी मम्मी ने उसको उठा के घर में ला ली थी। उसके घर वाले बोलते थे वो कल का मरने वाला आज मर जाए, हमको नहीं चाहिए। और जवान व्यक्ति को उठा के ला लिए थे और वहीं लैट्रिन पेशाब सब कुछ करता था। आश्रम में आए, उसको किसी ने छोड़ के चले गया, मेरी मम्मी ने घर में ला लिया। हमने प्रभु का वचन समझाया, उसने प्रभु को समझ गया, इतना समझा कि वो प्रार्थना में अपना समय बिताने लगा, आराधना भक्ति करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। एक बार रात की बात है, 1:30-2 बजे रात को उसके रूम से आवाज आ रही है, वो अपने आप को मार रहा था, इधर मार रहा था, उधर मार रहा था, धमाधम धमाधम मार रहा था। मेरी वाइफ उठी, बोलती है अजी, बोले रूम से आवाज आ रही है। बोले काय की आवाज आ रही है? आवाज तो सुनो। अरे यार, मेरे को कोई घुस गया है, मैंने बोला दोनों की लड़ाई चल रही होगी। तो मैंने आवाज उठाया, हेलो जी भैया। बोलता मैं दरवाजा खोल, कौन है अंदर? कोई नहीं भैया। बोले दुआ कर रहा था। बोले मैं ऐसी कैसी दुआ कर रही जो बाहर तक की आवाज आ रही थी? अरे अभी एक वचन पढ़ा था, पौलुस अपने आप को मारता पीटता और वश में लाता था। तो बोले मैं भी अपने आप को मार रहा था और पीट रहा था। बोले अरे प्रभु, मैंने बोला अब तेरे को 2 घंटा लगेगा मेरे को समझाने के लिए, तब तक के सुबह हो जाएगी। मैं जाओ जी चाय बनाओ, तब तक कि मैं उसको लेके बैठता हूँ। और तब मैंने इसको समझाया, बेटा ये ऐसा मारना पीटने वाली बात नहीं है। मारना पीटने वाली बात है जो बाहर की बातें जो हमारे दिमाग में जो कब्जा करती है ना, इन सारी चीजों को निकालना है। हालेलुया। शराब की लत आती है, गुटखे की लत आती है, आंख हमारे बस में नहीं रहती है, फालतू फालतू विचार आती है, इन सारी चीजों से लड़ना है। व्यभिचार से, गंदे काम से, लुचपन से, मूर्ति पूजा से, टोना से, बैर से, झगड़ा से, ईर्ष्या से, क्रोध से, विरोध से, फुट से, विधर्म से, डाह से, मतवालापन से, लीला, इन सारी चीजों से हमको लड़ना है। हालेलुया। कहीं इनका कब्जा हमारे ऊपर में ना हो जाए। हालेलुया। पर आदमी सारी चीज का गुलाम है। बोले यीशु मसीह की। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप हारोगे नहीं पर आप जीतोगे। कैसे जीतेंगे मालूम है? क्योंकि उनको पता होना चाहिए ये शरीर भी मेरा परमेश्वर का है, ये आत्मा भी परमेश्वर की है, और ये मन भी मेरा किसका है कि नहीं है? आधे लोग नहीं बोल रहे, आधे लोग है बोल रहे। ये मन किसका है? निकालिए, नहीं तो बोलेंगे सर कुछ भी बता रहे हैं। भजन संहिता की पुस्तक 139 अध्याय, निकाल लिए, सब निकाल लीजिए। हालेलुया। सब निकाल लिए। 139 अध्याय और उसका 13वां पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 139 अध्याय उसका 13वां पद, मेरे मन का स्वामी तो तू है। बस बोलो यीशु मसीह की। मेरे बोलो मन का स्वामी तू ही है। कौन है? कौन है? शरीर का स्वामी कौन? आत्मा का स्वामी कौन? मन का स्वामी कौन? तो आप किसके हो? और आप अपनी स्वामी की बात मानते क्या? अरे मेरे पास तो समय नहीं है सुनील भैया, मैं तो उधर फंसा हुआ था, मैं वो काम में लगा था, इसलिए नहीं आ सका सुनील भाई, अगली बार जरूर आऊंगा। ये हमारा मन क्या हो जाता है? भटकते रहता है। ये मन को हुक्म देना, जब आप प्रार्थना करते हैं तो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा की आराधना कर, हे मेरे मन प्रभु की आज्ञा का पालन कर, हे मेरे मन यहोवा का भय मान। हालेलुया।
और जब तुम यहोवा का भय मानोगे तो आशीषित रहोगे। हमारा कुछ नहीं है, हम 2 दिन के मेहमान हैं, आज नहीं कल इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे। किसी ने कहा है 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की कट जाएगी तेरे। 4 दिन की जिंदगी दुनिया से रहना नहीं, जीना नहीं, हमेशा हमें और जाना तो पड़ेगा एक दिन। जाने से पहले एक बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहां जाओगे? कहां जाओगे मरने के बाद? एक तो नरक है और दूसरा हालेलुया। एक बार बताओ मेरे प्रियो, कई लोग गुस्से में कह देते हैं हाँ 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 ठीक है हम नरक चले जाएंगे। अगर ऐसा कभी बोला होगा तो सॉरी बोल देना, नरक हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। अरे हमारा पिता परमेश्वर एक आत्मा को यदि नरक में जाते देखता है ना तो बहुत दुखी नहीं होता, बहुत से बहुत दुखी होता है वो। हालेलुया। क्या आप अपने बच्चों को नरक में जलते हुए देखोगे? देखोगे? क्या अपने बच्चों को तड़पते हुए देखोगे? हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम परमेश्वर की रचना है और वो हमको नरक में जाते देख नहीं सकता। पर कोई है जो हमको लोभ और लालच देकर हमको चौड़े मार्ग में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। उससे हमको बचना है और दुष्ट की शक्तियों से हमको बचना है। ये शरीर से परमेश्वर की आराधना, ये मन से परमेश्वर की आराधना हो, ये आत्मा से परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। क्या लिखा है 128:3 भजन सही। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, फलवंत दाखलता सी होगी, आशीषित होगी। दाखलता किसी होगी? हालेलुया। दाखलता का मतलब है अंगूर को बेले के समान। हालेलुया। आशीषित होगी। और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक, और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, जलपाई के पौधे से होंगे, हरे भरे होंगे, आशीषित होंगे। कौन आशीषित होंगे? आप भी आशीषित होंगे, आपकी पत्नी भी आशीषित होगी और आपके बच्चे भी आशीषित। पर आज ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, आज ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। हालेलुया। हालेलुया। बताइए आज के बच्चे क्या मम्मी पापा का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं? बोलिए ना। आज के बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं, मम्मी पापा के ऊपर में दांत ऐसे पीसते हैं और गुस्सा करते हैं। कोई है जो तुम्हारे बच्चों को ट्रैप कर रहा है, कोई है जो तुम्हारे बच्चों को अपने कब्जे में ले रहा है। हालेलुया। एक बच्चा बीटेक कर रहा है, उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया, वो विश्वासी नहीं है, किसने प्रभु के बारे में उसको बताया और रो रो के बोलने लगा भैया मैं सुना हूं कि आप प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं कहा बोलिए क्या हो गया? तो बोले मेरा बच्चा मोबाइल का गुलाम हो गया है और वो चिड़चिड़ा हो गया है, वो किसी की सुनता नहीं है। मतलब क्या तुम्हारा बेटा आ सकता है हमारे घर में? बोले कोशिश करूंगा। वो अपने बच्चे को लेके आया, आधा एक घंटा उस बच्चे के साथ मैंने बैठा, बातचीत किया। हालेलुया। मेरे प्रिय हम मोबाइल के हम दुश्मन नहीं है, पर मोबाइल के अंदर जो चल रहा है ना हम उसके दुश्मन हैं। हालेलुया। आज बच्चों लोग को ट्रैप करने चालू कर दिए हैं। ये इस मोबाइल ने मोहब्बत छीन ली है। आज किसी घर में जाओ, पहले खुशहाली झलक आती थी, अरे चाचा आ गए, मामा आ गए, दीदी आ गई, भैया आ गए। आज जैसे अंदर घुसो तो ऐसा लगता है कब्रिस्तान में आ गए, क्योंकि एक जन एक कोंटे में, दूसरा एक कोंटे में, तीसरा एक कोंटे में, चौथा एक कोंटे में लेके पड़े रहता है। मालूम है वो जो भाईचारा है, वो रिश्तेदारी है, उसने छीन ली है। आज के बच्चे लोग को लिखा है
परमेश्वर के वचन में, जो बाप अपने बच्चे को छड़ी ना चलाए वो उसका क्या है? दुश्मन है। हालेलुया। आप विश्वासी लोग हैं, आपके बच्चे विश्वास योग्य बच्चे हैं, प्रभु आपकी मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लकड़ी और डंडा चलाओ उनके ऊपर, नहीं, पर हर समय आपको उनको खबरदार करना है, बेटा क्या देख रहा है, इतना देर नहीं देखना है। रात रात भर वो बच्चा मोबाइल को देख के उसको नींद नहीं आ रही है, बच्चे पागल हो रहे हैं, गलत गलत चीज देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को नशा आ गया है। आज उनको मोबाइल नहीं देंगे तो मरने की बात करते हैं, आज आप उनको मोबाइल नहीं देंगे तो आत्मा सुसाइड करने की बात करते हैं। हालेलुया। आज आपने अच्छा मोबाइल अगर दे दिए बच्चे को, वो बच्चा आपको पापा पापा मम्मी मम्मी बोलेंगे, और अगर नहीं दिए तो सबसे बड़ी दुश्मन आज आप हैं। रात भर गुग्गू जैसे आप देखते रहते हैं, इतने गुलाम हो गए, आपको गुलाम बना लिया उसने। आप दुआ नहीं कर पा रहे मोबाइल के चक्कर में, आप आराधना नहीं कर सक रहे मोबाइल के चक्कर में। खेलो मत बेटा, आप आराधना नहीं कर पा रहे हो। आज कई लोग जो हैं भवन में चर्च चलते रहता है कि प्रभु के दास की नजर ना जाए, वो चुपके से मोबाइल को खोल के देखते रहते हैं। हालेलुया। इंसान से नहीं डरो, खुदावंत से डरो, वो देखते रहता है आपको क्या कर रहे हैं करके। एक बार एक आवाज आई मुझको, मैं फेसबुक चला रहा था, एक आवाज आई, तो मुझे पसंद करता है या फेसबुक को लाइक करता है? मैंने बोला प्रभु मैं आपको पसंद करता हूं। मैं तुरंत मैंने फेसबुक क्या कर दिया, बंद कर दिया। आज 3-4 साल हो गया। तब मेरे को समझ आया, मैं क्या देखता था, अरे कौन मेरे को पसंद किया, कितने लोग ने लाइक किए, कितने लोग ने पसंद किए, कौन मेरी वीडियो को देखा, ऐसा करके मैंने बंद कर दिया टोटली। बोला प्रभु कोई मुझे लाइक करे ना करे, तो मुझे लाइक करना चाहिए। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, आप मुझे पसंद करना चाहिए। हालेलुया। ये एक दुष्ट आत्मा की बहुत बड़ी चाल है मेरे प्रिय, जो दुनिया में काम कर रही है। अपने बच्चे को संभाल लो, नहीं तो उनको बर्बाद होने से आप उसे रोक नहीं सकते। आप प्रभु के छत्र छाया में बने रहे, आपके बच्चे मौत से बच जाएंगे, नहीं तो वो इन मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। आप उनको समझाइए, प्रार्थना करिए, आप देखिए अच्छी चीज देखिए, जो काम की चीज देखिए। पर आज बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? फ्री फायर। क्या है? फ्री फायर है। फ्री फायर में क्या सीखते हैं भैया? इसको मारना है, इसको पीटना है, उसको बम से उड़ाना, ये करना है। आपको गुस्सा करवा रहे हैं ना। हालेलुया। फ्री का मतलब फोकट होता है, याद रख लेना, और फायर का मतलब आग होता है। आप फ्री फायर जो खेल रहे हैं ना, फोकट की आग में जाने की तैयारी कर रहे हैं आप। हालेलुया। और फ्री का आग का नाम है, बोलिए, जो आग और गंधक से जलती, जो कभी बुझती नहीं है। रात भर इसको मार, उसको मार, ये कर, वो कर, हम कर चिल्लाते हैं। पागल हो गए हैं लोग, पागल। हमारे यहां पर वाराणसी की बात बता रहा हूं, वकालत की पढ़ाई कर रहा था, मम्मी ने सिर्फ उसको इतना बोली, बेटा मोबाइल नहीं चला। उसको गुस्सा आ गया, निकाला रॉड और जो मारा अपनी मां को, तो स्पॉट में खत्म हो गई उसकी। क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे? दुआ नहीं आती, प्रार्थना नहीं आती, पर क्रिकेट के पूरे प्लेयर के नाम होंगे और 12 चेलों के नाम नहीं मालूम होंगे। हालेलुया। सलमान खान की पिक्चर पूरी मालूम है, शाहरुख खान की पूरी पिक्चर मालूम है, पर यीशु मसीह ने क्या पिक्चर बना के गया वो मालूम। प्रार्थना भी हम ऐसे करते, काम चलाओ, कि क्या उन्हें ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाप आया, तुम्हें क्यों मारा? उसने उठाया राड, बाप को भी मार दिया। बाप आईसीयू में भर्ती हो गया। क्या हो रहा है देश में? हालेलुया। मैं मोबाइल का गुलाम, मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं है, पर मोबाइल के जो फंक्शन चल रहा है ना मेरे प्रियो, ये आपको ट्रैप कर रहा है। कभी समय आएगा तो हम मोबाइल के बारे में बताएंगे, पर अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे। पर सचेत करना हमारा काम है। आप दुआ करोगे 5 मिनट और मोबाइल देखोगे 5 घंटा। फ्री फायर
एक और है पबजी। वो पबजी नहीं है, वो पाबजी है। याद रखना, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो कोई हमसे जलता है। हालेलुया। जब आप हालेलुया बोलते हैं तो कोई आपसे जलता है। जब आप आमीन बोलते हैं कोई आपसे जलता है। जब आप संगति में आते कोई आपसे जलता है। हालेलुया। प्रभु ने अपना लहू बहा के आपको बचाया, उसकी कीमत हमको चुकाना। हमारे बच्चे जो है ना आशीषित रहे। हालेलुया। इन सारी चीजों से बचाना, ठीक है। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। व्यभिचार का कटोरा उंडेल दिया गया है। आज छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में लिप्त हो गए। हालेलुया। और ये मोबाइल के जरिए से बचा सकता है हमारा प्रभु, ठीक है। आगे क्या लिखा है? चौथा सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। वो ऐसे ही आशीष पाएगा। और यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, और प्रभु तुझे स्वर्ग से आशीष देगा। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। और तू जीवन भर यरूशलेम के कुशल को देखते रहेगा। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। हाँ, तू अपने नाती पोते को भी देखने पाएगा। इसका कहने का मतलब है तू आशीषित होगा, तेरे घर परिवार के लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कब होंगे? जब तू यीशु के पीछे चलने लगेगा। हालेलुया। भजन संहिता के पुस्तक उसका 91 अध्याय, पहला पद से। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा जो रहे, परम प्रधान परमेश्वर के साए तले स्थान में बैठे रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्व शक्तिमान के साए में क्या पाएगा? ठिकाना जगह पाएगा, ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है। वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर क्या करूंगा? भरोसा रखूंगा। क्या करूंगा? भरोसा रखूंगा। बोलो क्या रखूंगा? भरोसा रखूंगा। जोर से बोलिए। भरोसा रखूंगा। अरे जब हम उसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं, सुनिए ना इधर, मैं क्या रखूंगा? किसके ऊपर? हम तो उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। क्या वो हमारे ऊपर भरोसा रख रहा है? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वह तुझे बहलिये की जाल से, एक मिनट, भरोसा की बात है, विश्वास की बात है। वह तुझे किसके जाल से? बहलिये की जाल किसके से, जाल से? बहलिये की जाल, बहेलियों के जाल से। यानी बहेलियों जो है हर समय हमको अपना जाल लेके खड़े रहते हैं फंसाने के चक्कर में। हालेलुया। कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर। तो तुझे बहेलियों के जाल से छुड़ाएगा और महामारी से बचाएगा। और तुझे कैसे बताएगा? महामारी से। कैसे बचाएगा? महामारी से। बचाया कि नहीं बचाया? आई थी कि नहीं आई थी? आई थी कि नहीं आई थी? कई लोग निपट गए, कई लोग निपट गए। आप बचे हैं ना? किसने बचाया? लिखा है तुझे महामारी के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। और वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और तुझे उसके परों के नीचे क्या पाएगा? जगह पाएगा, शरण पाएगा। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, अभी और भी महामारी आने वाली है। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आपने सबने लगाया होगा। कितने लोगों ने लगाया? अच्छे से हाथ खड़ा करो। ठीक है, लगा तो लिए हो आप, पर आपको ये नहीं मालूम क्यों लगा है। ठीक है, आप डर के मारे लगाए। काय के मारे लगाए? डर के मारे लगाए। हालेलुया। और यदि आप सुरक्षित हो ना तो उसकी दया से सुरक्षित हो। हालेलुया। उसके वैक्सीन में ग्राफीन ऑक्साइड मिलाया गया मेरे, और ग्राफीन ऑक्साइड से आपका खून जो है गाढ़ा हो रहा है। जिसके समय देखोगे कई लोग खत्म हो गए, कई लोग पैरालाइज हो गया, हार्ट अटैक आ गया। मेरे साथ के मेरे दोस्त लोग कई लोग हैं, लगाए वो पैरालाइज हो गया, कई लोग खत्म हो गए। प्रभु ने अपने लोगों को बचा के रखा है। और भी महामारी आने वाली है, और वैक्सीन वाले आने वाले हैं। अभी RFD रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस वाली चिप्स लगाने वाले हैं आपको, समझे कि नहीं?
और 10 मिनट है सर। सुनिए, ओबध्या की पुस्तक मेरे साथ निकाल लो। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं उसमें, है ना। ओबध्या पहला अध्याय, शैतान की चाल को भी समझना है आपको। आप दुनिया की चाल को समझते हैं, राजनेता की चाल को समझते हो, इसकी समझते हो। आपको थोड़ा ये भी बता देता हूं मैं आपको। पढ़िए ओबध्या की पुस्तक, पहले से पढ़ो। ओबद्याह की पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला पद। ओबद्याह का दर्शन हाँ एदोम के विषय। हाँ यहोवा यों कहता है, हाँ। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है, हाँ उठो हम उससे लड़ने को उठें। हाँ मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, हाँ। तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। अच्छा जी, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, एक मिनट। हाँ, धीरे धीरे पढ़ो। हाँ तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। हाँ। तू मन में कहता है, एक मिनट। तेरे अभिमान ने तुझे क्या दिया है? धोखा दिया है। तेरे अभिमान ने तुझे क्या दिया है? धोखा दिया। धोखा दिया। और तू मन में कहता है, हाँ कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, हाँ। परंतु चाहे तू उकाब के समान एक ऊंच। मिनट, अब उसको वही रखना। अब मैं एक वचन से और परिचय करवाता हूँ आपका। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसका 9 पद निकाल लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक जन निकाल लेंगे। हो गया जी। एक जन निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, उसका 1 पद से, ठीक है? अब बारी बारी से हम पढ़ेंगे। और एक जन निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 3 पद से। जी, पहला पढ़िए, पहला वाला पढ़िए। प्रेरितों की पत्री। हाँ पहला नहीं। हाँ पढ़िए। प्रेरितों 1 अध्याय उसका 9 पद। हाँ यह कहकर वह हाँ। उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यहाँ देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। कौन 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 उठा लिया गया? यीशु मसीह। ये उस जमाने की चर्चा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और 1 और 3 के अनुसार में लिखा है सच्चे प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। और वहां पर लिखा है 9वें पद में उनको देखते देखते वह ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा और लिया। बादल ने उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े और हुए, 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने उनके पास आके कहने लगे, और उनसे कहा, हे हे गलीली पुरुषों, गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर तुम देख रहे क्यों हो? खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया कहाँ है, उठा लिया गया है? स्वर्ग पर, कहाँ उठा लिया गया है? स्वर्ग स्वर्ग पर, पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जिस जाते देखा, रीति से, ध्यान देना बड़े ध्यान से, जिस रीति से तुमने उसे जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। फिर आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? किसी ने बोला है फिर आने का वादा किया है? नहीं, यीशु ने कहा है वो फिर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्यों आएगा भाई? क्यों आएगा? क्यों आएगा? जोर से बोलिए, क्यों आएगा? सही जवाब दो, क्यों आएगा? हमें लेने आएगा। और अच्छा बताओ, और किसे लेने आएगा? याद रखना, एक भी विश्वासी को लेने नहीं आएगा। अब क्या बोलोगे? एक भी विश्वासी को लेने नहीं आएगा। अरे आप विश्वासी को जी, हाँ जी विश्वासी, दारू पीते आओ जी, चल जाते हैं, हाँ जी कब जाते हैं? क्रिसमस के दिन चले जाते हैं। कब जाते हैं? गुड फ्राइडे में चले जाते हैं। और कब जाते हैं? कोई मर जाता है तब चले जाते हैं। और कब जाते हैं? जब कोई पार्टी वार्टी रहता है जी तब चले जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग को लेने नहीं है। प्रभु विश्वासी को लेने नहीं, विश्वास योगों को लेने आने वाला है।
हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास योग्य व्यक्ति ना हर समय यीशु का इंतजार करते रहता है। वो बोलता प्रभु जब तू आएगा ना तो मुझे लेके जाना। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ दूल्हा आ रहा है और दुल्हन लिपाई पोताई कर रही है। चल चल जल्दी उतर, तेरे को लेके के जाऊंगा। लेके जाएगा कौन? किसको लेके जाएगा? जो तैयार रहेगी। हालेलुया। तो आपको तैयार रहना। हालेलुया। एक और दूसरी बात, जब हम मौत मिट्टी देने जाते हैं ना और कहते हैं हे प्रभु, हम मिट्टी को मिट्टी, धूल में धूल और राख में राख को करके मिलाते हैं, और प्रभु जब तू आएगा ना तो अपने दास को उठाना। ऐसे करके करते दुआ करते। आपको मालूम है किसका मुर्दा जी उठेगा? लिखा है ना पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:16 में लिखा है कि उसमें लिखा है कि प्रधान दूत का शब्द तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। और जो हम बचे हैं वे बादलों में उठा ले जाएंगे। तो दो लोगों की बात हो रही है यहां पर। एक पहला है वो जो इंतजार कर रहा है, कब आओगे मसीहा, इंतजार है आपका। जो इंतजार कर रहा है ना वो उसको लेके जाएगा। और अपन बोल रहे प्रभु मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दे, मेरे पेट के दर्द को ठीक कर दे, मुझको भूत पलित से निकाल दे। उनको लेके नहीं जाएगा। जो इंतजार कर रहे हैं ना उसको लेके जाएगा। और जो इंतजार करते 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 मर गया, वो वाला मृत्यु में से वो आदमी जी उठेगा। हालेलुया। सभी नहीं होंगे, याद रखना, ऊपर जाने के लिए। बोलो यीशु मसीह की। तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं और मौत का कोई बहाना नहीं। इसलिए सुबह शाम उठते बैठते, क्या मरफल खा के आए हो? हमेशा जिंदा रहोगे? कई लोग बोले नहीं हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे। अभी पता चलेगा हमेशा जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यीशु आने वाला है, क्या हम तैयार हैं? वचन बता रहा है 99% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। हम गफलत में ना पड़े रहे, सो हुए ना पड़े रहे, बस अब इंतजार में रखो प्रभु कब आने वाले हो। हालेलुया। वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? हाँ नहीं हो गया इसका। और दूसरा और क्या बताया था मैंने? यूहन्ना 14:1 में क्या लिखा है? यूहन्ना तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम हाँ परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास मुझ पर रखो। भी विश्वास रखो। और मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार मैं करने जाता तुम्हारे हूँ। जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ हाँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं आकर फिर अपने यहाँ लेके जाऊंगा। क्या वचन झूठा है? क्या वचन झूठा है? हालेलुया। तो सारे विश्वासी कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? बोलो ना, विश्वासी लोग कहाँ रहेंगे? विश्वासी लोग कहाँ रहेंगे? बोलो, प्रभु के। हालेलुया। शैतान ने उसको भी चोरी कर रहा है, शैतान उसको भी चोरी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बता रहे हैं। ओबद्याह की पुस्तक पढ़ो, वहां पर देखो, जहां मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा वहां से स्टार्ट करो, जहां से छोड़े। हाँ। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, चाहे तू आकाश के समान ऊंचा उठे, वरन तारागण के बीच तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, अपना घोंसला बनाए, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। वहां से क्या कर दूंगा? नीचे गिराऊंगा। क्या कर दूंगा? नीचे क्या गिराऊंगा। कर दूंगा? नीचे गिराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और आज के वैज्ञानिक लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? हम ऊपर में क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? सिटी। क्या बना रहे हैं? एक शहर बना रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं ना, हम क्या बना रहे हैं? मंगल ग्रह में क्या कर रहे हैं? जगह बना रहे हैं। ऊपर स्पेस में जगह बना रहे हैं।
जब पृथ्वी का अंत होगा तो हम गिने गिने लोगों को ऊपर लेके जाएंगे और वहां रखेंगे। जब इधर का सिचुएशन समाप्त होगा तो हम फिर यहाँ पर आएंगे। और लोग बोल रहे वाह हमारे वैज्ञानिक ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक बार बताओ, वो बोल रहे हैं हम सबको लेके जाएंगे, हम सबको लेके जाएंगे, हैं? तो लोग कोई यान बना रहे हैं, कोई ये बना रहे हैं, कोई वो बना रहे हैं। अरे कई लोग ने तो चंद्रमा में भी जगह खरीद लिया है। कहाँ खरीद लिया? बड़े बड़े स्टार लोग ने भी चंद्रमा में जगह कर लिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा पटवारी गया था जरी लेके वहां पर। कौन तहसीलदार गया था, कौन सा पटवारी गया था भैया वहां का नाप जोख करने के लिए चंद्रमा की। ये आपको लालच दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? लालच दिया जा रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। चंद्रमा का लालच, मंगल ग्रह का लालच। हालेलुया, समझे कि नहीं? और हम भी देख रहे हैं वाह हमारे वैज्ञानिक ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अरे कभी आएंगे हम दुनिया के अंत के बारे में बताएंगे आपको। अभी हमारे पास समय नहीं है। तो एक छोटा सा क्लू मैं आपके सामने छोड़ देता हूँ। लिखा है तू आकाश में भी अपना घोंसला बनाएगा ना, प्रभु उधर से भी लात मार के गिरा देगा। हालेलुया। आपको मालूम है आने वाले अंत के समय में आपके यहाँ निशान लगने वाला है, चीप लगने वाला है, यहाँ चीप लगने वाला है। उसकी तैयारी कैसे हो रही मालूम है? वैक्सीन से चल रही है उसकी तैयारियां। और जब प्रभु जी आएंगे और अपने लोगों को लेके जब गायब हो जाएंगे ना, तब लोग क्या बोलेंगे मालूम है? दो दुनिया क्या बोलेगी मालूम है? अरे यार सही बात है भाई, वैज्ञानिक लोग बोलते थे, एलन मस्क वगैरह बोलते थे कि हम ऊपर में जगह तैयार कर रहे हैं और उन्होंने गिने गिने लोगों को लेके चले गए, चुने चुने लोगों को लेके, और हम लोग क्या हो गया? छूट गए यार। सही बात बोले वैज्ञानिक लोग, सही बोलते थे। गलतफहमी फैला रहे कि नहीं फैला रहे? बोले फैला रहे कि नहीं फैला रहे? हालेलुया। और वो देखो यहां से इतने गायब हो गए, वहां से इतने गायब हो गए, वहां से इतने गायब हो गए। अब तुम जाओगे भैया हमारे गांव से भी गायब हो गए, तो आप रिपोर्ट लिखवाने जाओगे कि नहीं जाओगे? किसके पास जाओगे? अस्पताल तो नहीं जाओगे, पुलिस के पास जाओगे। ये बताओ पुलिस आपका रिपोर्ट लिखेगी? नहीं लिखेगी। इसलिए नहीं लिखेगी, ऑलरेडी लोग, बहुत से लोग वहां पर लाइन लगा के खड़े हैं। तो एसपी साहब बोलेंगे अरे एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, हम ये इतने लोग का रिपोर्ट नहीं लिख सकते, चलो सब अपने अपने घर में रहो। लॉकडाउन क्या कर दो? तो उसकी प्रैक्टिस करवाए ना भाई। कितने दिन रहे आप लोग लॉकडाउन में? रहे कि नहीं रहे? फिर से लॉकडाउन लग जाएगा और इंटरनेट की सेवा बंद। आपको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा आदमी किधर। तो हर एक आदमी क्या सोचेगा मालूम है? हाँ मामी के यहाँ होगा, काका के यहाँ होगा, अमके के यहाँ होगा, ढमके के यहाँ होगा। और कई लोग भूल गए, अगर न्यूज अगर मिल जाएगा तो न्यूज अगर चालू रहेगा तो बताएंगे फलाने जगह से इतने लोग गायब हो गए, फलाने लोग इतने लोग गायब हो गए। अच्छा तो बात करेंगे भाई कौन गायब हुए हैं, थोड़ा पता तो करो। तो बोलेंगे अरे वो लोग गायब हो गए हैं जो यीशु मसीह को मानते थे। हालेलुया। तो वो बोलेंगे अरे वो लोग गायब हो गए। इसका मतलब है एलन मस्क सही बोलता था, क्योंकि एलन मस्क भी क्रिश्चियन है। उसने छाट छाट के विदेशी वैज्ञानिक लोग ने सबको लेके चले गए। तब वो बोलेंगे भैया हम नहीं लिख सकते तुम्हारा बोले रिपोर्ट। क्यों नहीं लिख सकते? जब तुमको बोल रहे थे कि चिप लगा लो, जब आदमी तुम्हारे गायब होंगे चिप से हम पता कर लेंगे, और तुमने चिप नहीं लगाया बोले, अब हम कहां से पता कर लेंगे? तब एक सरकार का गठन होगा और बोलेंगे ठीक है अब एक काम करो, बोले अब सब चिप लगवाओ। क्या लगा? क्या लगा? ताकि दोबारा गायब ना हो। हालेलुया। तो मरता क्या नहीं करता, फिर से गायब ना हो जाए करके लोग चिप की पद्धति चलेगी और सब लगाएंगे, पर जिसकी आंख खुली होगी ना मन की वो नहीं लगाएगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे और कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, और कुछ लोग को बड़ी मुश्किल जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन सुने। तो आप पहली बार में जाना चाहते हैं या सेकंड बार में जाना चाहते हैं? कि सेकंड बार में? सेकंड बार में बहुत तकलीफ है भैया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु के प्रेम को बोलते हैं अगापे प्रेम, जो कभी खत्म होने वाला। पति का प्रेम कुछ दिन का है, बच्चों का प्रेम कुछ दिन का है, रिश्तेदारों का प्रेम कुछ दिन का है, मोहल्ले पड़ोस वाला का प्रेम, माँ बाप दोस्त यारी कुछ दिन का है भैया, सब खत्म हो जाएगा दादा।
पर मेरे प्रभु ने जो प्रेम किया है, उसने कहा मैं तुझे अनाथ और अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चंगाई मिले चाहे ना मिले, चंगाई मिले चाहे, हालेलुया, आपने जीवित परमेश्वर को जान लिया है। बोले यीशु मसीह की। अच्छा, आपको मालूम है कि बाइबल में एक वर्णन और है लाजर का? हाँ जी, सबको जो मालूम है? कितने लोग को मालूम? हाथ खड़ा करके बताइए। अच्छा, आपने कभी ये सोचा, आपने अभी कभी दिमाग लगाया कि लाजर कहां गया? जोर से बोलिए। और धनवान कहां गया? नरक में गया। तो कभी आपने सोचा लाजर को क्या समस्या थी? क्या प्रॉब्लम था लाजर को? बोलिए। पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था। तो जब प्रभु जब उसको स्वर्ग ले जा सकता तो चंगाई क्यों नहीं दे सक रहा था? चंगाई भी दे सकता था ना, चंगाई देता था कि नहीं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब वो स्वर्ग जाने ही वाला है तो शरीर में चंगाई दे सकता था कि नहीं? ठीक है। कई लोग क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जिंदा नहीं है, प्रभु ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे को छुटकारा। अरे भाई, आज जिस तकलीफ में मुसीबत में हो फिर भी आप प्रभु को धन्य कहना। हालेलुया। लाजर घाव में था, पर जब स्वर्ग में पहुंचा तो घाव में नहीं था, वो चंगा था। हालेलुया। ये बीमारी, ये समस्या, ये परेशानियां जो हमारे अंदर में कंफ्यूज पैदा करती है, ठीक है, और जब दुख और मुसीबत में परेशानी रहती, बोला प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं घाव को देखता हूं, मेरा प्रभु घाव को नहीं देखता। हालेलुया। बहुत सारी चीजें बताने के लिए, पर हमें घड़ी इजाजत नहीं देती है। आज के लिए इतना ही प्रेम बहुत है। प्रभु का प्रेम हर समय बना रहने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष दे। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुबह